आप भाजपा के दलाल की तरह बात मत कीजिए। आप उस रिंकिया के पास से क्यों नहीं पूछा सवाल? सुन लीजिए, आप किसान भाई को खालिस्तानी एंगल से जोड़ रहे, आतंकवादी कर रहे, टुकड़े टुकड़े। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं। मैं यहां पर जो है पहले तो आपको प्रशासन की तैयारी दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए किस तरह से जो है यहां पर जो है तैयारी की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, यहां पर जो है पत्थर रखे गए हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं, उधर जो है ट्रक खड़े किए गए हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से जो है किसानों को रोकने के लिए कितनी तैयारी की गई है ताकि जो है किसान दिल्ली ना घुस सके। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, किसानों को रोकने की तो पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है, कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, तो आप लोग सरकार से पूछते ना, इतनी तैयारी अगर गलवान घाटी में की गई होती, पुलवामा में घाटी में की गई होती, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। दूसरी बात, कुत्ता भी रोटी खाता है तो वो मालिक के प्रति वफादार होता है, वो पूंछ हिलाता है। और हमारे देश के नेता जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान की रोटी खाते हैं, ये नमक हराम नमक हलाल नेता आज कहां किस बिल में छुपा है कि देश के अन्नदाता किसान भाई जहां से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री और संविधान तमाम देश के संवैधानिक संस्थाओं के लोग रहते हैं, इनके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। इन जालिम दरिंदे नेताओं को शर्म नहीं आती है जो जाति और धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर देश भर में नफरत का जहर घोलते हैं। कहाँ है ओवैसी साहब, कहाँ है? कुंभकर्ण के बाद इतिहास समर्थन किया है किसानों का। अरे तो भैया यहाँ आने में क्या शर्म आ रहा है? जो देश में तमाम जो जाति धर्म के नेता हैं वो सेलिब्रिटी यहाँ क्यों है? किसानों का आंदोलन, कोई राजनीतिक आंदोलन तो है नहीं, कौन सा नेता आ रहा है? किसान का नहीं खाते हैं। सुन लीजिए ना, आप ये भी तो- अंधभक्त हो, सुन लीजिए, वही बात। आप बिना मतलब की आप बात एक करें। बात सुन लीजिए, बताइए, सुन लीजिए, सुनिए किसान पहले। अरे भाई, सुन लीजिए, आप आप सुन भाजपा लीजिए, के दलाल की आप तरह सुन बात लीजिए, मत आप कीजिए। सवाल सुनिए। आप उस रिंकिया के पास से क्यों नहीं पूछा अरे सवाल? सुन लीजिए ना, ये क्यों नहीं किसानों का पूछा? आंदोलन है, यहाँ पर जो है किसी नेता को घुसने देगा किसान? क्यों नहीं घुसने देगा जहाँ पे भैया? यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। वो किसने खुद- कहा आपको? सुनिए, जो किसान है, देश के सभी वो- सांसदों को, उन्होंने खुद सभी कहा है पार्टी के कि विधायकों हम को, जो है सुनिए मंच पहले, पर बात जो नहीं है सुन रहे हैं आप। मंच पर किसी और जगह नहीं देंगे किसी भी अरे राजनीतिक मंच नेता की क्या बात होती है? ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, पालनहार हैं, ये अपने खून से सींचते हैं खेती को, तब जाके हमारा पेट भरता है। ये सबकी थाली में अन्न पहुंचाते हैं, इनके ही परिवार के लोग सरहदों की रक्षा करते हैं। आपको नहीं दिखाई देता? आप भी अगर खाते होंगे तो आप इन्हीं किसान अन्नदाता पालनहार भाइयों की मेहनत का फल, नतीजा है कि भरपेट भोजन खाते हैं। ये लोग, जो लोग उस समय आंदोलन करते थे, किसानों की आय दुगुनी करने की बात कह रहे थे, एक बात बताइए, डीजल पेट्रोल पर दाम कम करने से किसानों की आय दुगुनी होगी कि किससे होगी? अगर ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये अगर गलवान घाटी में किया गया होता, पुलवामा में किया गया होता, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। आखिर वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था, जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? क्यों नहीं जांच हुई? जिस नटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर तोड़ने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, देश ने देखा है कि वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली में आतंकवादियों को ला रहा था, उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं करती है। कितने निकम्मे निठल्ले लोग हैं, एक बात बताइए। किसानों पर बात हाँ, अरे हमारा ही बेटा फौज में जाता है भाई, हमारे ही चाचा जाते हैं, हमारे ही घर के लोग जाते हैं, कोई औद्योगिक घराने के बेटे नहीं जाते फौज में। आपको पता होना चाहिए। तभी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर अभी जो है एक बार फिर से 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया, 9 तारीख को किसानों की फिर से सरकार से बातचीत होनी है। अब जो है 3 बार बातचीत हो चुकी है जो विफल रही है। किसान कह रहे हैं यस और नो, आप इस कानून को वापस लेंगे या फिर नहीं, साफ कीजिए। सरकार जो है वापस लेने के मूड में नहीं है। क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं लेंगे आप? किसके लिए कानून बना रहे हैं? इससे साफ मंशा सरकार की जाहिर होती है कि ये अंबानी अडानी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। किसान, जब अन्नदाता किसान भाई कह रहे हैं हमको कानून नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, हमें पुराना कानून में रहने दीजिए। या तो सरकार ये लिख के गारंटी दे कि जो एमएसपी से कम रेट पर अगर अनाज कहीं अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं लिख के देती? एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, कभी मोदी जी से सवाल किया कि भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए जब नंबर जारी किया जा सकता है, जब सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी किया जा सकता है, तो देश के अन्नदाता किसान भाइयों पर जब ये काला कानून थोपा गया, तो इसके लिए क्या नंबर जारी नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को जनसंवाद नहीं करना चाहिए? जिस लाल किला के मैदान में बिठाते, रामलीला मैदान में बिठाते, संसद मार्ग में बिठाते, देश भर के किसान के नुमाइंदे आते, किसान आते, वहाँ मीडिया के लोग होते, वहाँ कृषि एक्सपर्ट लोग होते, वहाँ देश के तमाम मंत्री विधायक सभी पार्टी के सर्दलीय नेता होते और किसान होता, बात होती,
तब जाके निकलता। आखिर सरकार ने माना ना कि इसमें खामी है, क्यों संशोधन की बात की? भारत बंद को लेकर कैसे देख रहे हैं? 8 तारीख बिल्कुल पूरा देश एक साथ है। जो ये भाजपा के नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, जो कहते हैं कि जींस पैंट वाला किसान नहीं होगा। अरे भैया, गोरे अंग्रेज के दलालों और मुखबिरों, चड्ढी वालों, एक बात बताओ, गीले चावल में क्या गलती से चावल गिर गई, आप फिर समझ बैठे? देश की भोली भाली जनता ने आपको वोट दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। क्या किसान का बेटा पढ़ा लिखा नहीं होता है? इनका एक मंत्री कहता है अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार आप ही को है। आप मानते हैं ना वोट दिया है, ये तो मानते हैं ना आप? किसने वोट दिया? ईवीएम हाईजैक किया है। अभी आप कह रहे हैं कि देश की जनता ने वोट दिया फिर सुनिए पहले बात, बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए क्या कहें आपको, आप लोग जैसे दलाल सवाल पूछ आपसे सवाल पूछ लिया, आप पर अगर मामला घूम कर आ जाए तो आप लोग आप सुनो पहले बात, आप बात समझियो। किसानों की जो समस्याएं हैं आप वो ना पूछिएगा। आप लोग अपने 10 आदमी को लेके आते हैं, आप किसान हैं, आप किसान हैं, आप किसान हैं। आपने कभी पूछा? सारी दुनिया किसान है, किसानों के बीच में आओगे तब ना किसान। हम बिहार से हैं, ये पंजाब से हैं, सारी देश आई हुई है। आप इसको एक बात बताइए, जब सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो इनके वित्त मंत्री कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जबकि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। आज इनका मनोहर लाल खट्टर कहता है, बीडी दलाल क्या नाम है, दलाल, वो कहता है कृषि मंत्री हरियाणा का, हाँ वही जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है। मनोज तिवारी बोलता है। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले हैं। ये हम और ये सभी देशभक्त हैं, भगत सिंह के कौम के हैं, ये गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के लोग हैं। वो समाज जो समाज से, सुनिए पत्रकार महोदय, शर्म आती है उन जालिम दरिंदे नमक हराम नमक हलाल नेताओं पर जो इस कौम को बर्बाद करने की बात कहता है। ये वही कौम के लोग हैं। गुरु नानक जी ने लंगर शुरू किया, अमीरी गरीबी के बीच पाट खाई, जाति के बीच में बिल्कुल खत्म कर दिया। आप जब जोरा घर में जाओगे, लंगर खाने से पहले जोरा रखोगे अपना, तब पॉलिश करके मिलता है। नरेंद्र मोदी जी देश भर में 6 गो ऐसा लंगर जैसा व्यवस्था कर देते हैं। हिंदू धर्म हो या चर्च हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, काश अगर गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था होती। मतलब समझिए, ये धर्म को बदनाम करना अपने मुंह पे तमाचा मारने के बरोबर है। आप समझिए। दूसरा, ये भगत सिंह के कौम से आते हैं। भगत सिंह ने तो ये नहीं कहा था कि सिर्फ पंजाबी समुदाय के लोग ही आजाद होंगे। फिर ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे। एक गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जो 103 साल पहले बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। एक गुजरात से वो भी थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो 103 साल पहले जो ठेका प्रथा था खेती में, उसको खत्म किया, गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेजा। दूसरे गुजरात से ये भी है नरेंद्र मोदी, आधुनिक भारत के जयचंद, भारत के भस्मासुर, जो अपने ही मुल्क के लोगों को परेशान कर रहे, ठेका प्रथा ला रहे। तो ये महात्मा गांधी का अपमान नहीं है? अरे महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब गोरे अंग्रेज आजादी के बाद भारत छोड़ के जा रहे थे तो कहे कि ये आजाद ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। तो पूछा पत्रकारों ने क्यों, तो बोला वहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न खान पान के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हैं। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, हम श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया समानता का। बाबा साहब ने बोलने की आजादी, हर धर्म मनाने की आजादी, सब कुछ की आजादी दी। आप देखिएगा आर्टिकल 19 से लेके 32-35 तक हर चीज की आजादी है। लोग, आप एक बात बताइए, भाजपा नेताओं के जो कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी विदेशियों के हाथ के दलाल हैं। सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन। कौन भगत सिंह को फांसी दिलाया? सूर्य नारायण कौन था? आप हमको बताइएगा, कौन था? किसके गवाही के कारण भगत सिंह जी को फांसी हुई? आप बताएंगे? सूर्य नारायण कौन था? हेडगेवार का दोस्त था ना। तो ये अखिल हिंदू, देखिए अखिल हिंदू महासभा, अखिल देश की जनता ने देखा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले 1941 में मुस्लिम लीग के फजाहुल्लाह के साथ सरकार बनाए। बंगाल प्रांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने। धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां जिन्ना के साथ इन्होंने सिंध प्रांत में सरकार बाई और अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जिनके पूर्वज ये देशद्रोही लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग।
जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। आज फिर वही बात, आज किसान भाई को खालिस्तानी एंगल से जोड़ रहे, आतंकवादी कर रहे, टुकड़े टुकड़े। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे शर्म करो। आप लोग कब तक देश के अन्नदाता किसान भाइयों को फिर वही बात, किसानों के मुद्दे पर बात आप समझिए, हमें नहीं चाहिए। सुनिए, बात घुमाने रहे, आप समझिए, जिलेबी की तरह घुमाने रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। हाँ, किसान का कहना है, अरे भैया किसान का कहना है कि हमको नया कृषि कानून जो है, काला कानून नहीं चाहिए। जो पुराना कानून है आप रहने दीजिए। आपको अगर भला ही करना है किसानों का तो डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए, जिससे हमारा ट्रैक्टर चलता है। खाद के दाम कम कर दीजिए, उर्वरकों के दाम कम कर दीजिए। ये गारंटी कर दीजिए कि जो पराली वाला केस हुआ, अध्यादेश लाए, उसको वापस ले लीजिए। जो नया बिजली का जो रूल आपने पास किया है उसको वापस कर लीजिए। आप ये कर दीजिए कि जिन किसान नेताओं पर केस हुए हैं उनको केस वापस लीजिए, उनको जेल से रिहा कीजिए। आप एक बात बताइए, पराली जलता है पंजाब हरियाणा में तो सैटेलाइट ही बता देता है कि इसी से प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है, और सैटेलाइट ही नहीं बताता है कि गलवान में कब आ गया चाइना वाला, और सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में कैसे 300 किलो RDX आ गया। तो सवाल, आप देश को क्यों गुमराह करते हैं? सारा दिन बैठकर देश में नफरत बोलते हैं। देखिए, किसान का साफ कहना है, हम जो खेती करेंगे हम अपनी मर्जी से अपने जिला के बाजार समिति में बेचेंगे। आप कौन होते हैं? घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर है। हम अपनी मर्जी से बेचेंगे। आढ़ती जो है बैंक का चलता फिरता ATM होता है। ये बात सुषमा स्वराज जी बोली थी, राजनाथ सिंह जी बोले थे। चंद कदमों की दूरी पर किसान बैठे हैं। तो 26 नवंबर से आज तक राजनाथ सिंह जी को शर्म नहीं आ रहा, पैरों में मेहंदी लगा है। कहाँ गए वो 2.5 किलो के हाथ वाले? 2.5 कदम नहीं चल रहे। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सैफ अली खान, आप सिख समुदाय का वो करके फिल्मों से पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टर। कहाँ है वो चंद्रचूड़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज? जब छुट्टी के दिन में अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार को जमानत दे दी जाती है, तो आज वो जज कहाँ है? जब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर ठंड में, बताइए, अरे जो आदमी ट्यूबवेल की धार से मुंह में कुल्ला करता है उसको वाटर कैनन से डराइएगा, डर जाएगा है? जो जंगली जीव जंतुओं को कुत्ता समझ के लठिया के भगाता है उसको आप डराइएगा तो डरेगा। ये पत्थर का बुलडोजर कुछ नहीं है। जब किसान जागता है, इतिहास गवाह है, 103 साल पहले जब किसान देश का जाग गया तो गोरे अंग्रेज भाग गए। अब हमारी और आपकी बारी है, आइए इन काले चोरों को भी सात समुद्र पार भगाएं। बताइए, क्योंकि अब जो आंदोलन जो चल रहा है, अभी 9 तारीख को फिर से बैठक होनी है, 3 बार जो है असफल हो चुकी है। अब जो है भारत बंद की भी तैयारी है। इस सब से जो है कितना दबाव सरकार पर बन पाया है और क्या लग रहा है कब तक समाधान निकल पाएगा? आजादी की लड़ाई एक दिन में मिला था। ये तो सरकार की मंशा साफ होती है ना। सरकार अहंकारी है, रावण कौरव और कंस की तरह। बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। मोदी जी को तो वंश नहीं है कोई, तो इनका क्या, खुद ही जाएंगे। जिनका वंश था वो भी निर्वंश हो गए। आप समझिए, बात एकदम क्लियर है। तीनों चीज चला गया। ये जो बेवजह सताया जा रहा है, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है। देश का छात्र नौजवान अगर आंदोलन करे तो उसको नक्सली कहा जाता है। अगर देश के किसान आ जाएं तो, अगर पंजाब से आ गए तो खालिस्तानी हो गए। तो हम कहाँ के हैं भैया? बिहार चुनाव में इनका नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा, JP नड्डा कहते 300 आतंकी घुस जाएगा, तो ही लोग ज्योतिषाचार है। मतलब सारा खेल स्क्रिप्ट जो है यही लोग लिखता है, लोगों को डरा कर देश लूट रहा है। देश की जनता समझ चुकी है, इतने पहले जाओगे कि 7 समुद्र पार तक नहीं झेल पाओगे। ठीक है, आखिरी कमेंट क्या होगा, क्या आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी? कौन है सरकार भाई? हमने वोट दिया ना, तो इसका क्या मतलब? संविधान में अगर एक ही अधिकार है वोट डालने का। सुनिए, लात के देवता बात से नहीं मानता है, तो ये लोग लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। पूरी देश इनको लतिया जुतिया के भगाएगी। क्या होता है काला कानून? जब हम नहीं लेना चाहते वापस कर लो। इसका मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आप जो चीज दे रहे, हमको पता है कि आप जैसे जियो फोन की तरह किए वैसा ही कीजिएगा। कहाँ है 5 गांव आदर्श करने की बात करते ना आप हर साल, हर सांसद को 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात करते, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते, 15-15 लाख देने की बात करते। देश कंफ्यूज है प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है, झूठ बोलने के लिए
अपने ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया तो जाएगा। ये थे मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, इनसे हमने बातचीत की है। जिस तरीके जो किसानों का जो आंदोलन है लगातार जो है तेज होता जा रहा है, पूरे देश भर में जो है किसान इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हीं साफ तौर से ये मांगी जो कानून है उसको वापस लिया जाए। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, सिंगू बॉर्डर से।